समझ रहा है वो अपने पत्थर को फोड़ने के बाद से अकेले घूम रहा है। तभी उसे देख के सेन को पहचान जाता है क्योंकि वो अपने टाइम में उसकी बुक को पढ़ चुका है, लेकिन वो उसे आज तक नहीं मिला था और वो एक मैजिशियन था जो साइकोलॉजी की बुक्स लिखता था। तो वो कहता है कि वो एक मैजिशियन नहीं बल्कि एक मेंटलिस्ट है और वो उनकी हथियार को नीचे करने देता है क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ है। इसी जाल में किनरो फंस जाता है। उसके बातों को सुन के कोहा को सोचती है कि ये कितना बकवास करता है। तो तब सेनको कहता है कि वो उसकी रामन को ट्राई कर सकता है लेकिन इसके लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे अपने काम में लगा देता है जहाँ सभी अदला बदली करके काम करने लगते हैं। और तभी सेनको उसे जाके पूछता है कि आजकल सुकासा कैसा है। तो तब वो कहता है कि वो एक मेंटलिस्ट को ट्रिक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सुकासा अभी उतना ही स्ट्रांग है जितना वो पहले था। और ये सुनते ही कोहाको उनके पास आके कहती है कि क्या वो उसे यही मार दे। तो तब वो उसे थोड़ी देर रुकने कह के उसे पूछता है कि वो उसे उसके बारे में क्यों कह रहा है। तो तब वो उसे जवाब देता है कि उसे पता है कि अब पार्टी बदलने का टाइम आ गया है। तो अगली सुबह वो आयरन को अच्छे से गला लेता है और इसी दौरान वो मेंटलिस्ट उसे कहता है कि उसका सिर्फ ये काम था कि वो सेनको की डेथ को कंफर्म करे और अगर उसने बता दी कि वो अभी भी जिंदा है तो वो उसे मारने आएगा। लेकिन अगर वो इस दुनिया में आयरन बना सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे ये बात नहीं कहेगा। तो सेनको कहता है कि ठीक है और वो कहता है कि चाहे जो हो जाए वो जीतने वाले पार्टी की तरफ ही होगी क्योंकि वो किसी का क्या हो इसे केयर नहीं करता। जिसके बाद वो दोनों एडवांटेज के बारे में कहने लगता है कि एक तरफ उसे सेनको के साथ कुछ बनाने का मौका मिलेगा लेकिन एक तरफ उसे मिरेकल फ्लूइड की मदद से बहुत सारे लड़कियां मिलेंगे। तो वो लड़की को सुनने के बारे में कहता है। तो तब कोहाको कहती है कि क्यों ना वो उसे यही मार दे, लेकिन सेनको उसे मना करता है क्योंकि अगर वो वापस नहीं गया तो सुकासा उसे ढूंढ के यहाँ आ जाएगा। तो वो उसे देखने देता है कि वो इस आयरन के साथ क्या करेगा क्योंकि अगर उसने ये देख लिया तो वो श्योर है कि वो उसकी तरफ आ जाएगा। तब वो पूछता है कि क्या वो इसे स्वॉर्ड बनाने वाला है। तो वो कहता है नहीं, वो एक जनरेटर बनाने वाला है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उनके पास कॉपर भी होता है और अब उन्हें चाहिए एक लाइटनिंग। ये कहते ही वहाँ बारिश आ जाता है जिसे देख के सभी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन सिनको कहता है कि अभी उनका सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वो उसे यूज कर सके। लेकिन वो उन लाइटनिंग को यूज करके मैग्नेट बनाना चाहता है क्योंकि नेचुरल मैग्नेट बहुत ही कमजोर होता है, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को भी जाने नहीं दे सकता। तो वो सभी जल्दी से काम में लग जाते हैं। जिसके बाद वो कॉपर को मेल्ट करके उसे वायर में बदल देता है और आयरन में लपेटने लगता है। लेकिन यहाँ एक बच्ची उन्हें ये करते हुए देख के कहने लगती है कि वो लोग गांव को खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। तो तभी ये बात एक बंदा सुन लेता है और वो उन्हें सबक सिखाने के बारे में सोचता है। जब वो उनके पास आने लगता है तब उन्हें देख के सेनको कहता है कि अभी वो उनके साथ लड़ नहीं सकता। तो ये देख के असागिरी द मेंटलिस्ट डिसाइड करता है कि वो उन्हें संभाल लेगा, जिसके लिए पुसुइका को कुछ फूल लाने कहता है। उसके बाद वो उन्हें रोक के कहता है कि वो अपनी सॉर्सरी से बिजली को रोकने के बारे में सोच रहा है। ये सुन के उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो उन्हें समझाने के लिए उन्हें कुछ मैजिक ट्रिक दिखाता है जिसे देख के वो सभी शॉक हो जाते हैं और उसकी बातों को मान के वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपने काम करने लगता है। फिर वो लोग एक खाली पहाड़ में सर जाते हैं जहाँ लाइटनिंग गिरने का चांस ज्यादा है। तो उन्हें देख के किनरो और गिनरो भी आ जाते हैं। तभी लाइटनिंग और भी पास आने लगते हैं और उसके लिए उन्हें कोई ऐसा चीज चाहिए जो वो लोग वही गाड़ सके। तो तभी कोहाको किनरो की स्पीयर को देखता है जिसे वो देना नहीं चाहता, लेकिन कोहाको उसे छीन के वही गाड़ देती है और गाड़ते ही वहाँ एक लाइटनिंग आके वहाँ लग जाता है। जिसके बाद वो उसे जाके सूता है और ठीक उसी टाइम में बारिश रुक जाता है। लेकिन फिर किनरो वहाँ आके देखता है कि उसकी स्पीयर तो अब राख में बदल चुका है, जिसे बेचारा बहुत ही सैड हो जाता है। जिसके बाद जब कोहाको दोनों आयरन को पास लाने की कोशिश करने लगती है तब वो नहीं आते। तो वो कहती है शायद वो लोग मैग्नेट नहीं बना पाए। तो सिनको उसे उल्टा करने देता है। ये करते ही वो चिपक जाते हैं। तो ये देख के असागिरी उसे पूछता है कि इससे वो कौन सा वाला जनरेटर बनाने वाला है। तब वो जवाब देता है कि वो मैन पावर वाला बनाएगा। जिसके बाद वो सभी फिर से कॉपर को मेल्ट करके उसे चिपटा करके उसे गोल करके काट देता है। जिसके बाद क्रोम उन्हें एक ऐसा पत्थर देता है जो डायमंड के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसे वो कॉपर के प्लान को पूरी तरह से राउंड कर देता है। तो उसके बाद वो सभी मिलके एक जनरेटर बना लेते हैं, लेकिन इसे उन्हें एक साथ घुमाना पड़ेगा। लेकिन उन्हें वाला ऐसा कौन मिलेगा जो इससे एक साथ कर सकता है। तभी उन्हें किनरो और गिनरो के बारे में याद आता है। तो वो उन्हें बुलाने जाते हैं, जिसके लिए किनरो मना करता है। तो असागिरी उन्हें अपनी बातों से मनाने चला जाता है और वो कहता है कि इसकी मदद से वो लोग गोल्डन स्पीयर को भी बना सकते हैं। ये सुनते ही वो दोनों एक्साइटेड होके काम में लग जाते हैं। जिसके बाद सेनको असागिरी को एक पत्ते में एक वायर को दिखाता है। फिर वो उसे उसकी लैब के ऊपर ले जाके क्रोम को बताने लगता है कि कैसे उनकी दुनिया में कभी भी रात नहीं होता था और वो इसे फिर से करने वाला है। और 3700 सालों बाद सेनको फिर से पहला लाइट बना लेता है, जिसे देख के असागिरी और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं।
जिसके बाद वो सभी सुइका को सुकासा के बारे में बताने लगते हैं कि वो कैसा इंसान है। और अब आसागिरी पे डिपेंड करता है कि वो यह बात सुकासा को कहेगा कि नहीं। ये सुन के क्रोम उसे मनाने लगता है कि उनकी शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आसागिरी ये सब केयर नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। जिसके बाद हम आसागिरी के पास के बारे में देखते हैं जब वो पहली बार रिवाइव हुआ था और उसे सुकासा ने ही अपने काम के लिए वापस रिवाइव किया था। जिसके बाद वो उसे वर्तमान की हालत बता के सेनको को ढूंढने लगा देता है और कंफर्म करने देता है कि वो जिंदा है कि नहीं। और क्योंकि वो इस दुनिया के सभी लोगों को जिंदा करना चाहता है तो इसके लिए वो उसे मारना चाहता है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में अचानक कोई आके आसागिरी पर हमला कर देता है और जब तक बाकी सभी उसे देखने आते हैं तब तक उसकी हालत बहुत ही खराब होता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उसकी चारों तरफ तो फेक ब्लड की कुछ चीजें बिखरा हुआ है, मतलब कि ये एक ट्रिक था क्योंकि वो एक मैजिशियन जो है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लोग कौन है, तो सुइका उसे ढूंढने चला जाता है और यहाँ सेनको उसे ट्रीट करने लगता है। उसके बाद सुबह सुबह सुइका आके उन्हें बता देता है कि वो असल में मैग्मा था जो उसे मार के कुहाको और उसकी बहन दोनों को अपना बनाना चाहता है। तो तब सेनको पूछता है कि उसे भला क्या प्रॉब्लम है। तो तब कुहाको उसे बताती है कि असल में उनकी गांव में एक ट्रेडिशन है कि जो गांव में सबसे ताकतवर होगा उसे रूलर का बेटी मिलेगा और वो नया रूलर बनेगा। तो इसीलिए मैग्मा सबके साथ लड़के उसकी बहन और गद्दी दोनों को पाना चाहता है। और पहली बार जब बैटल हुआ था तब मैग्मा जीतने लगा था और क्योंकि रूरी थोड़ी बीमार होती है तो तब वो उसे देख के सोचता है कि क्योंकि उसके पास सिर्फ कुछ ही साल है तो वो उसे मार के किसी और को उसकी जगह ले आएगा। और ये बात जब कुहाको सुनती है तब वो उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे वो जीत जाती है और उससे कहती है कि वो उसे कभी भी जीतने नहीं देगी। तो अब बाकी लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्या कुहाको अपनी बहन से शादी करेगी। लेकिन ये नहीं होगा तो अब उन्हें फिर से लड़ना पड़ेगा। और ये देख के कुहाको की डैड उस पे गुस्सा हो गया था और अब क्योंकि वो लड़ाई दोबारा शुरू होने जा रहा है तो उसने अपने रास्ते की कांटों को हटाने के लिए आसागिरी को मारने की कोशिश की है। और वो मैग्मा को जीतने नहीं दे सकता क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए रूडी को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक चांस भी है क्योंकि अगर कोई साइंस की गैंग का बंदा जीत गया तो उसे ट्रीट करना उनके लिए आसान होगा। तो फिर वो किनरो और गिनरो के पास जाके उनसे पूछता है कि क्या वो चाहता है कि रूडी उनकी वाइफ बने। ये सुन के दोनों एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन किनरो उनकी प्लान समझ जाता है और कहता है कि उसने देखा है कि सेनको एक अच्छा बंदा है तो वो उसे असली बात कहने देता है। तो तब कुहाको कहती है कि वो अपनी बड़ी बहन को बचाने जाती है। तो ये सुन के वो दोनों मान जाते हैं और कुहाको के साथ ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। और जब क्रोम थोड़ा चिंतित होता है तब वो उसे देख के उसे भी ट्रेन करने आने कहता है। और तभी हम उसके बचपन के बारे में देखते हैं जहाँ रूरी की बीमारी शुरू हो गई थी। तो तब वो उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे ठीक करके ही रहेगा। तो वो मान जाते हैं कि वो जीतने के लिए कुछ भी करके ही रहेगा। लेकिन यहाँ आसागिरी की हालत ठीक नहीं होता और अगर वो ऐसे ही रहा तो सुकासा उसे ढूंढते हुए आ जाएगा। लेकिन उसके बाद रात को वो सेनको को कुछ कहता है जिसके बाद सुबह सुबह क्रोम देखता है कि वहाँ आसागिरी नहीं है। और यहाँ आसागिरी जल्दी से दौड़ के सुकासा के पास आने लगता है और यहाँ पहुंच के वो सुकासा को कहता है कि उसे कुछ गांव के लोगों ने हमला कर दिया है जिससे वो किसी तरह से बच के आ गया है। लेकिन हाँ, उसने सेनको के बारे में पता लगा ली है। या जब कुहाको उसके पीछे जाने निकलती है तब सेनको उसे रोक के कहता है कि उसे पता है कि वो उनकी तरफ है क्योंकि उसने उसे इलेक्ट्रिक बनाते हुए देखा है और उसने रात को असल में ये उसे कहा था कि क्या वो उसके लिए एक कोका कोला बना सकता है। तब सेनको ने जवाब दिया था कि हाँ, और उसके सिवाय इसे कोई भी नहीं बना सकता। और आसागिरी यहाँ आके कहता है कि उसे सेनको का एक भी ट्रेस नहीं मिला। और यहाँ उसके आने तक सेनको डिसाइड करता है कि वो उसके लिए एक कोका कोला बना के रेडी रखेगा। यहाँ जब कुहाको दोनों भाइयों के साथ ट्रेन करने लगती है उसी दौरान सेनको डिसाइड करता है कि वो लोग ग्लासेस बनाएंगे। लेकिन क्रोम पूछता है कि उन्हें तो मेडिसिन बनाना चाहिए क्योंकि अब उनके पास इलेक्ट्रिक भी आ गया है। तो सेनको जवाब देता है कि हाँ, लेकिन उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ग्लासेस की जरूरत होगी क्योंकि उसके बिना केमिस्ट्री में काम करना बहुत ही मुश्किल है। और जब वो लोग ग्लासेस बना लेंगे तब वो लोग फाइनली सुइका की फेस को भी देख पाएंगे। ये कह के वो उसकी मेलन को ही उतार देता है जिसे देख के कुहाको जल्दी से दौड़ के उनके पास आती है जो सुइका की क्यूटनेस को देख के काफी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन वो जल्दी अपने आप मुंह को खराब कर लेती है जिसके बाद वो कहती है कि उसके आंखों के साथ कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो ठीक से नहीं देख पाती और इसीलिए वो उसे पहनती है। तो तब सेनको ग्लासेस के बारे में कहता है और क्रोम पूछता है कि क्या वो सब कनेक्टेड है। तो तब सेनको कहता है कि भाई वो 10 बिलियन% कनेक्टेड है। उसके बाद वो उसके पास आके कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है क्योंकि उनके जमाने में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन था और उसे काफी आसानी से ठीक किया जा सकता है, उन्हें बस ग्लासेस चाहिए होगा। ये सुन के सुइका बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि वो चाहती है कि वो एक बार ये दुनिया कितना खूबसूरत है इसे देखना चाहेगी।
ये सुन के सभी मोटिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उसके लिए मटेरियल्स ढूंढने चले जाते हैं। और क्योंकि क्रोम को चीजें कलेक्ट करने की आदत है तो वो उन्हें एक जगह ले जाता है जहाँ उन्हें क्रिस्टल की चीजें मिलेंगे। वहाँ पहुँचते ही सेंकू खोदना शुरू कर देता है जहाँ उन्हें सेंट मिलता है जो ग्लासेस बनाने में यूज होते हैं। तो वो सभी जल्दी उसे कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उसे ला के पाउडर बना के और कुछ चीजों के साथ मिला के आग में जलाने लगता है। जिसके बाद फाइनली एक दिन की मेहनत के बाद वो लोग ग्लासेस बना लेते हैं, जिसके बाद क्रोम और सेंकू उस ग्लास को सही आकार देता है और यहाँ कोहाको बाकियों को ट्रेन करती रहती है। जिसके बाद अगले दिन क्रोम और सेंकू सुइका को एक जगह में ले जाके उसकी वाटरमेलन पहना देता है जहाँ वो पहली बार एक सनफ्लावर की खूबसूरती को देख पाती है, जिसे देख के वो बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि वो पहली बार इस दुनिया को उस नजर से देख पाती है जो बाकी लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ कोहाको के इतने ट्रेनिंग के बाद भी किन्रो अच्छे से ट्रेन नहीं होता, लेकिन गिनरो को पता है क्यों, क्योंकि उसे भी फजी सिकनेस है, यानी कि उसे भी वो सेम प्रॉब्लम है जो सुइका को है, जिसे वो बाकियों को कहने देता है। लेकिन किन्रो नहीं चाहता कि वो बाकियों को इसके बारे में कहे। उसके बाद सेंकू और क्रोम और भी ग्लासेस बनाने लगते हैं। फिर वो एक ग्लास ब्लोअर बनाते हैं, जिसे जब वो दोनों कुछ बनाने का ट्राई करते हैं तब वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगते। तो सेंकू कहता है कि कोई बात नहीं, उन्हें कुछ महीने लगेंगे इसमें अच्छे होने के लिए। लेकिन क्रोम कहता है कि उनके पास महीने का टाइम नहीं है। तो सेंकू कहता है कि वो कोई क्राफ्टमैन नहीं है। ये कहते ही क्रोम कुछ याद करता है, जिसके बाद वो गाँव में जाके एक बुरे आदमी को ले आता है और इसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उनके साथ दे। लेकिन वो उन्हें काला जादू करते हुए सोचता है तो वो उनके साथ देना नहीं चाहता। उसके बाद सेंको से पूछता है कि क्या वो वही है जिसने कोहाको की सील को बनाया है। तो वो कहता है हाँ वो वही है। उसके बाद वो उन्हें अपनी लैब की तरह लाने लगता है। तभी ओल्ड मैन उन ग्लासेस की शेप को देख के हैरान हो जाता है, जिसे देख के बाकी दो के दिमाग में एक प्लान आता है। उसके बाद क्रोम उसके सामने ही ग्लासेस को बना के दिखाने लगता है, जिसे देख के ओल्ड मैन अपने आप को रोक ही नहीं पाता क्योंकि वो जिस तरह से बना रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फाइनली वो अपने आप को रोक नहीं पाता, जिसके बाद वो उनके हाथ से ब्लोअर को लेके अपना जादू करना शुरू कर देता है। और क्योंकि ओल्ड मैन है ही क्राफ्टमैन तो वो एक ही बार में प्रो की तरह बनाना स्टार्ट कर देता है। तो फाइनली कुछ दिन के बाद सारे मिलके काफी अच्छा लैब बना लेता है, जिसे देख के सेंकू इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब उनके पास फाइनली पूरा एक फुल फ्लैश साइंस का लैब आ गया है। तो फिर सेंकू क्रोम को बताता है कि जब ये सब खत्म नहीं हुआ था तब उनकी दुनिया में काफी अमेजिंग चीजें हासिल कर ली थी। इसके बाद गिनरो ग्लास को देख के कहता है कि अगर उनके स्पीयर में कुछ चमकता हुआ लग जाए तो शायद गिनरो के विजन में कुछ हेल्प मिलेगा और साथ में वो दोनों कूल भी दिखेंगे, जिसे दोनों ही काफी खुश होके उनके पास जाके खड़ा हो जाता है। तो उन्हें देख के सेंकू और कोहाको समझ जाते हैं। तो सेंकू कहता है कि हाँ वो उनके लिए स्पीयर बना सकता है, लेकिन सिर्फ सिल्वर ही। इससे गिनरो काफी खुश होके गिनरो को सिरहाने लगता है। पर तभी सेंकू कहता है कि उसके लिए उसे काफी खतरनाक जगह जाना होगा जहाँ वो सन सेकंड में ही मर सकता है। तो इससे उसकी खुशी जल्द ही डर में बदल जाता है। तो अगले दिन सेंकू कुछ बाल जैसी चीज को निकाल के कहता है कि वो इस चीज से सिल्वर बनाएगा। तो इससे देख के गिनरो काफी खुश हो जाता है और गिनरो को फिर से सिरहाने लगता है क्योंकि अब उसके पास गोल्डन स्पीयर नहीं है। तो फाइनली वो लोग सिल्वर स्पीयर को बना लेते हैं, जिसे पाके वो बहुत ही खुश होता है। लेकिन सेंकू कहता है कि इसे उसने सिर्फ उसके लिए ही नहीं बनाया है, उसे इससे कुछ काम है। तो वो लोग अपनी जर्नी के लिए रेडी हो जाते हैं जहाँ किन्रो आज उनका बॉडीगार्ड होगा। ये सुन के वो काफी खुश हो जाता है और ये कह के वो सबसे आगे जाने लगता है। उसके बाद वो लोग एक हॉट स्प्रिंग की जगह चले जाते हैं। तभी सेंकू किन्रो की स्पीयर को पकड़ के कहता है कि अगर उसकी सिल्वर स्पीयर का रंग ब्लैक हो जाए तो उन्हें जल्द ही वहाँ से भागना है, क्योंकि अगर वो लोग बाहर रहे तो वो लोग मारे जाएंगे। तो ये सुन के वो बहुत ही डर डर के आगे जाने लगता है। तो तब सेंकू उसे कहता है कि उसे आगे रहना है। तो कोहाको कहती है कि अगर वो डर रहा है तो वो उसे उसकी सिल्वर स्पीयर दे दे, लेकिन वो देना भी नहीं चाहता। तो फिर वो उसे ऐसे ही डर डर के आगे जाने लगता है, जिसके बाद गिनरो रुक के कहता है कि भाई लोग आगे देखो। और तभी सभी देखते हैं कि वहाँ एक काफी खूबसूरत कलर का पानी है, जहाँ गिनरो एक जलपरी को देख के आगे जाने लगता है। लेकिन तभी सेंकू कुछ नोटिस करता है तो क्रोमो से पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। तो तब वो कहता है नहीं, यही उन्हें चाहिए था, लेकिन ये जगह पॉइजन से भरा हुआ है। लेकिन वहाँ गिनरो उस सलपरी को देख के आगे जाने लगता है। लेकिन तभी उसके स्पीयर ब्लैक हो जाता है। तो सेंकू उसे वापस आने कहता है। तो कोहाको उसे पकड़ के वापस ले आती है। तो तभी वो लोग उस कौवे को उस गैस में मर के पानी में गिरते हुए देखता है और गिनरो के विजन में वो जलपरी एक डायन में बदल जाती है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो कौवे पूरी तरह से मेल्ट हो गए हैं। तो तब वो लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज है। तो सेंकू कहता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है।
और उन्हें अपनी केमिस्ट्री में काम करने के लिए ये चीज जरूरी है। तो ये सुन के कोहाको डिसाइड करती है कि वो उसे ले आएगी चाहे जो हो जाए। तो तब सेनको उसे रोक के एक कहानी बताता है जहाँ उसके जैसे ही किसी ने करने की कोशिश किया था, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही बस अपने चूल्हे को टाइट करने के लिए झुका था, लेकिन वो तभी वही सेकंड में ही मर गया था। तो ये बहुत ही फास्ट है। फिर कोहाको पूछती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। तो सेनको कहता है कि वो लोग एक मास्क बनाएंगे। तो फिर उनकी क्राफ्ट्समैन काम में लग जाते हैं और जब क्रोम कहता है कि अब उसकी मास्क की बारी है, तो तब सेनको कहता है कि वो बाहर नहीं जाने वाला। क्रोम पूछता है क्यों। तो सेनको जवाब देता है कि वो इसलिए क्योंकि उस मास्क का कोई गारंटी नहीं है। तो अगर वहाँ उनका दोनों साइंटिस्ट मारा गया तो रूरी को कौन बचाएगा। तो सेनको डिसाइड करता है कि वो उसे अपना सारा ज्ञान दे देगा। ये सुन के क्रोम कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, ये बहुत ही जल्दी है। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये वो कर सकता है। लेकिन क्रोम इसके लिए नहीं मानता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मर जाए और वो उससे वो ज्ञान नहीं लेगा क्योंकि उसे बच के आना ही पड़ेगा। और वैसे भी उसे ही क्यों वहाँ जाना है क्योंकि उस अकेले के पास इतना नॉलेज है, तो वहाँ वो लोग किसी और को भी भेज सकते हैं। तब सेनको कहता है कि क्योंकि उसे पता है कि वो मास्क कैसे काम करता है, तो उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्रोम नहीं मानता और डिसाइड करते है कि वो जाएगा। तो क्रोम को मानना ही पड़ता है और कहता है कि ठीक है, अब उसकी जान उसके हाथ में है। तो अगली सुबह सेनको उस बैम्बूस को जला के उसे पाउडर बना के जिसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ गिनरो कल के घटना की वजह से डरा हुआ है, जिसकी वजह से आज वो बाहर नहीं जाना चाहता। तो सेनको कहता है कि ये एक अच्छा आइडिया है क्योंकि वो उन्हें स्लो करेगा और फिर वो उसके सिल्वर स्पीयर को वापस क्लीन करके ले जाता है। फिर वो दोनों वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ क्रोम बहुत ही डरा हुआ होता है। लेकिन सेनको वहाँ दौड़ के उसके पास जाने लगता है और उसे कहता है कि अगर वो ज्यादा डर के रहा तो वो मारा जा सकता है। जिसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं और क्रोम देखता है कि सेनको भी डरा हुआ है। तो उसके बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ गिनरो बहुत ही परेशान होता है क्योंकि वो उनके साथ नहीं जा पाया। तो ओल्ड आदमी कहता है कि डर कोई बुरी चीज नहीं है, इससे वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं डरता। ये सुन के वो रियलाइज करता है कि हाँ, अभी उसके भाई गिनरो के लिए मैग्मा के साथ अपनी फजी आंखों के साथ लड़ने का डर होगा। उसके बाद वो कहता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे अपने डर को ओवरकम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद ओल्ड आदमी कहता है कि उसने तो गलती से और एक एक्स्ट्रा बना दी है। तो उसे लेके वो जाने का डिसाइड करता है और यहाँ सेनको एसिड के पास कुछ खोदने लगता है। तभी उसका पाइप जल जाता है, जिसे देख के क्रोम उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन सेनको उसे बंद कर लेता है। मगर तभी क्रोम की पैर फिसल के नीचे स्लो मोशन में गिरने लगता है। बट उसके गिरने से पहले ही गिनरो आके उसे अपनी स्पीयर से रोक लेता है। क्योंकि वह भारी है तो वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। लेकिन सेनको उसे अपनी सांस को कंट्रोल करने देता है। तो फिर वो फिर से डरने लगता है। तो उसके बाद वो खुद को कंट्रोल करके थोड़ा सा मोटिवेट होके क्रोम को बचा लेता है। जिसके बाद फाइनली वो लोग एसिड को गैदर कर लेते हैं। जब वो वापस आ जाते हैं तब कोहाको बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है कि अब वो लोग मेडिसिन बना पाएंगे। लेकिन क्रोम कहता है कि अभी उन्हें बहुत सारी चीजें करना बाकी है। तब सेनको कहता है कि वो लोग करीब है क्योंकि अब उनके पास सारी चीजें आ गए हैं, अब सिर्फ उन्हें पकाना है। जिसके बाद वो लोग सल्फ्यूरिक एसिड को पका के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद वो क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं और ये भी खतरनाक है। जिसके बाद वो और भी खतरनाक केमिकल बनाने लगता है। तो ये सब देख के कोहाको परेशान हो जाती है कि उसकी बहन ये सब खाने वाली है। तो तब सेनको कहता है कि अभी उनका काम बाकी है और अब चाहिए एमोनिया जिसका सोर्स हम खुद है। तो इसे देख के कोहाको और भी परेशान हो जाती है। तो सेनको कहता है कि ये वो नहीं पीने वाली और अब उन्हें चाहिए अल्कोहल, लेकिन इसे बनाने के लिए उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन तभी ओल्ड मैन कहता है कि कल की लड़ाई में उन्हें बहुत सारा माल मिलने वाला है। तो अगले दिन वो सभी लड़ाई की प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं और इस बार कोहाको फिर से पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि ये उनके रूल में नहीं है तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन और एक इंसान है जिसने पार्टिसिपेट की है और वो है सेनको, क्योंकि वो भी अनमेरिड है ना। लेकिन सेनको जीतने का प्लान नहीं करता, वो बस अपने ओपोनेंट को थकाने का प्लान करता है और जब वो अपने टीम के आमने सामने होगा तब वो उसे आसानी से हार जाएगा। और क्योंकि गिनरो अकेला है जो मैग्मा के अगेंस्ट लड़ सकते हैं तो वो लोग उसे मोटिवेट करते हैं। तो फिर आखिरकार वो समय आ जाता है और आज सेनको को भी अंदर आने का मौका मिलता है। ये बात जब रूरी को पता चलती है कि सेनको भी लड़ने आया है तो तब वो उसके नाम सुन के कुछ नोटिस करती है और कहती है कि शायद वो उसे जानती है। यह कह के वो उसकी तरफ जाके पूछती है कि क्या उसका ही नाम सेनको है और क्या वो उसे बता सकती है कि उसका सरनेम क्या है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि उनके गाँव में कोई सरनेम नहीं रखता, तो उसे भला इसके बारे में कैसे पता है।
लेकिन तभी वो खांसते हुए जमीन में गिर जाती है और जब सेनको उसके पास आने की कोशिश करता है तब उसे रोका जाता है और उसे वापस ले जाया जाता है, जिसके बाद सेनको कहता है कि उसके पास भी उसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल है। फिर यहाँ मैग्मा आ जाता है, जिससे गुस्सा होकर कोहाको उसकी तरफ जाने निकलती है, तभी क्रोम उसे रोक लेता है और वो भी मैग्मा के वीक स्पॉट पे अटैक करने का प्रैक्टिस कर रहा था। जिसके बाद वो लोग लॉटरी निकाल लेते हैं, जिसके बेस में उनका लड़ाई होगा और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग मैग्मा को थका के उसे लास्ट में किन्रो हरा के जीत जाएगा। तो अब वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग ड्रॉ कर लेते हैं और पहला मैच होगा उन दोनों के बीच, जिनके बारे में उन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था, किन्रो और मैग्मा के बीच, जिससे सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इससे गुस्सा होकर वो लोग वापस आके इसके बारे में बातें करने लगते हैं और यहाँ सेनको ने स्टोन एज में पहला रेड बुल बना लेता है।